तो हाँ जी, आपका नाम पोपट है और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली बनी है आपकी कर्क लग्न की। राशि आपकी मेष है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजा है कि आप मतलब घर पे रहते हैं, नौकरी आपके पास नहीं है, उसका कारण है आपकी जो पत्नी है वो सरकारी नौकरी में है और अभी आप शेयर मार्केट का काम सीख रहे हैं, उसमें फ़ायदा होगा या नहीं ये आपने पूछा है। और इसके अलावा और आगे पति पत्नी में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, ये आपने पूछा है क्यों होते हैं। और भी कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं आपने जानना है। और आपने बोला था मंगल का मूंगा धारण कर रखा है। भाई मंगल आपका नीच का बैठा है, बोल के मंगल का मूंगा धारण मत करना, उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तुरंत सबसे पहले तो मंगल का मूंगा उतार के रख दो आप, आधी दिक्कतें आपकी वैसे दूर हो जाएंगी। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा कुंडली में क्या ग्रह अच्छे बुरे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, आपका जो स्वभाव है, रंग रूप है, पर्सनैलिटी है, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगी। दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा, धन के बारे में जानना है, दूसरा घर। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि आपने मान लो अपने पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो है 7वां घर। तो 7वें घर से हम आपकी पत्नी के बारे में जानेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, इसका जो मालक है वो है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि 7वें घर का मालक है। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर धन का है। और तो दूसरा घर है धन का, दूसरे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक इसका है सूर्य है। तो धन के लिए सूर्य को देखा जाएगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। आपको देखो जी मेरी बात समझ आ चुकी, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब भी हैं। खासकर आपका मंगल मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि नीच का बैठा है। मतलब सबसे ज़्यादा ग्रह अगर आपका कोई ख़राब है वो है मंगल। और दूसरा यहाँ पे आपका सूर्य भी ख़राब लगा, क्योंकि नीच का बैठा है। तो मंगल सूर्य क्यों ख़राब है, क्योंकि नीच का बैठे हैं। बाकी आपका बुध ठीक है, शुक्र ठीक है अपने घर में बैठा, गुरु ठीक है, चंद्रमा ठीक है, शनि भी ठीक है। थोड़ा सा शनि भी देगा बुरे फल, लेकिन शनि कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा आपको। बाकी राहु भी आपका मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है। अब हमने क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, अपना ज़्यादा जो असर है हमें कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है, ये 2016 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी जाके 2034 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का असर है वो है राहु ग्रह, क्योंकि राहु की है महादशा चली आपके ऊपर। और वो राहु का असर कितना है, 80% आपके ऊपर राहु का असर है। मतलब ये आपके जीवन में भाई जो कुछ हो रहा है वो मैं कारण राहु बोलूँगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है राहु की वजह से है। और बाकी बचा थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, ये है बुध की। ये 8वां महीना 24 में चली है और 27 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है और दूसरा है बुध ग्रह का। पहले राहु की बात करेंगे। देखो राहु जो है ये भाई ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता। जब भी इसकी दशा आती है लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा कर देता है। मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो कस्टमर मेरे पास आते हैं राहु की दशा वाले होते हैं। जब भी राहु की दशा आएगी बंदे की लाइफ में
दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो समय है अभी अच्छा समय नहीं चल रहा। कारण है बड़ा ये राहु ग्रह जिसकी चल रही है महादशा। ये आपको हज़ारों दिक्कतें देगा, आपकी लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आपको परेशानी आएंगी, चिंता आएगी, भागदौड़ होगी, आपके काम काज में विस्तार में जानते इसको। ये राहु आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। अब देखो चौथे घर में ही आपके बुध भी बैठा है, सूर्य भी है, यहाँ पे राहु भी है, शुक्र भी है, गुरु भी है। 5 ग्रह बैठे हैं चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका होता है। चौथे घर से आपकी माता देखी जाएगी, मकान देखा जाएगा आपके पास, मतलब माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ऐसी जो चीज़ें हैं इस चौथे घर से देख के डिसाइड होंगी। और आपको मैंने भी बोला था घर का माल का देखा जाता है। तो चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि। माल का हमें शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये चौथा घर शुक्र का घर है और चौथे घर में ही शुक्र बैठा है। अब शुक्र चौथे घर का अच्छा ये करेगा, चौथा घर है माता, मकान, वाहन। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख मिलेंगे। शुक्र ये दिखा रहा है। अब देखो जी शुक्र हमने देख लिया। अब इसी घर में यहाँ पे जो बुध बैठा है, बुध भी चलो अच्छा है, क्योंकि बुध चौथे घर में यहाँ पे जो 7 है ये शुक्र का घर है। और बुध भी शुक्र को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। तो बुध भी चौथे घर का अच्छा घर देगा, मतलब आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सुख दे देगा। लेकिन अब इसी घर में देखो जी यहाँ पे सूर्य बैठा है। सूर्य की बात करूँ बड़े लेवल पे ख़राब है। क्यों? क्योंकि सूर्य चौथे घर में जो 7 है तुला राशि में नीच का बैठा है। तो सूर्य सवाल की क्यों खराब है? पहला कारण कि वो नीच का बैठा है। दूसरा कारण उसके साथ जो राहु बैठा है, ये दोनों जब एक साथ बैठते हैं दोष बनता है, सूर्य ग्रहण दोष भी, और इसे कुछ मात्रा में पितर दोष भी कहते हैं। अब सूर्य देखो जी एक तो नीच का, ऊपर से राहु के साथ बैठ के बुरी तरह से खराब है। अब सूर्य आपको जो खराब फल देगा, सूर्य एक तो जिस घर का मालक है वो है ये दूसरा घर। मैंने बोला था दूसरा घर आपके है धन का घर, कि आप कितने धनी होंगे, कितना धन लाइफ में आएगा, दूसरा घर है। दूसरे घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाई धन का मालक सूर्य नीच का बैठा है, धनहीन युग बना है बड़े लेवल पे। मतलब आपकी लाइफ में धन नहीं आएगा, या धन जो आएगा वो नष्ट होगा, जो धन आपका खर्च होता रहेगा, आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, चिंता होगी। सूर्य की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आपके धन को लेकर आएगी। अगर आपका सवाल मुझे धन को लेकर, मैं बोलूँगा सूर्य सही करो आप। और सूर्य चौथे घर की भी हानि करेगा, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें भी देगा आपको, खासकर अपनी दशा में जब इसकी दशा चलेगी। तो सूर्य का भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। अब सूर्य के उपाय में से पहला उपाय है आप सूर्य को एक तो जल दिया करो, सुबह के टाइम रोजाना सूर्य को जल दो। दूसरा है सूर्य का दान किया करो, खासकर संडे को जरूर दान करो, या आप चाहे रोजाना भी दान कर सकते हैं। तीसरा उपाय है आप सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करो। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जो है वो पढ़ना है या सुनना है। ये 3 उपाय कर लो। फिलहाल जल देना है रोजाना, दान संडे को जरूर करना है, बाकी आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, दान की वीडियो भेज दूंगा। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है ये भी आपने सुबह के टाइम पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है भाई। अगर पढ़ना आता है पढ़ लिया करो, नहीं तो इसको ऑडियो लगा के सुना करो। वैसे और भी उपाय, लेकिन उपाय क्योंकि भी मैंने आपको और भी ग्रहों के उपाय बताने, फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। और सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करो। वैसे भी मंगल का भी रंग लाल है, देखो जी दोनों ही नीच के हैं। लाल कपड़े मैं तो बोलूँगा जहाँ तो बंद कर दो पहनने, या बिल्कुल कम यूज़ किया करो। मंगलवार और संडे को तो बिल्कुल मत पहना करो। तो ये 2 सूर्य के उपाय। अब इसी घर में जो राहु बैठा है, अब यहाँ पे मैं गुरु की भी पहले बात कर लेता हूँ। गुरु सल की गुरु कैसा? गुरु देखो जिस घर का मालिक है 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु, तो भाग्य से गुरु चौथे घर में बैठा है। वैसे शुक्र की राशि, फिर भी गुरु भी अच्छा है, क्योंकि योग कारक का कुंडली में भाग्य वशी आपको मकान वन का सुख मिलेगा। देखो जी यहाँ पे हमने देखा बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है, सूर्य खराब है। अब राहु की बात करूँ, राहु सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि राहु देखो जी एक मैंने बोला दानव ग्रह भाई होता है, ये अच्छा ग्रह नहीं होता, ये खराब ग्रह है, पापी ग्रह होता है, जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। अब राहु भी आपका चौथे घर में बैठा है, और चौथा घर है माता का, मतलब भी राहु की दशा में क्या होगा, चौथा घर माता का है, आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी कोई दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल बढ़ना। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर काम काज का घर है, काम काज में दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना,
नौवीं पड़ेगी 12वें का खर्चे बढ़ाना। और राहु इन दूसरे ग्रहों के साथ बैठ के यहाँ पे दोष बने, जैसे राहु के साथ सूर्य बैठा है ग्रहण दोष बना, राहु के साथ शुक्र बैठा है लंपट दोष बना, शुक्र पत्नी का कारक, पत्नी से मनमुटाव होगा, गुरु के साथ बैठा है चंडाल दोष बना है, और बुध के साथ बैठा है। मतलब भाई कुल मिला के समझाने का मेरा मकसद है कि राहु के उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी आपको परेशानियाँ, क्योंकि बड़ा असर देखो 80% आपके जीवन के ऊपर राहु का असर है भाई। अब राहु अगर आपने सही कर लिया, गारंटी है लाइफ में चेंज आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, काम धंधा सही हो जाएगा, समझ बढ़ेगी, सभी दोष खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो दोष है ग्रहण दोष, पितृ दोष, तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप एक तो राहु के जो मंत्र है वो पूरे करो। 18 हेयर मंत्र हैं, संकल्प लेके शनिवार को शुरू करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये पोपट है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मैं आपके जो मंत्र है वो पूरे करने जा रहा हूँ ताकि मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले। और ये मंत्र आप देखो जी, चाहे 11 दिन में पूरे कर लेना, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे मतलब 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर लेना। और मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। और मंत्र पूरे करके फिर इनको छोड़ देना। अब दूसरा जो उपाय है वो, और दूसरा और तीसरा, ये 2 पाठ हैं। दूसरा है राहु कवच का पाठ, ये पाठ है, और तीसरा है राहु स्रोत का पाठ, ये भी पाठ है। 2 पाठ है देखो जी। अब ये दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय इनको पढ़ा करो या सुना करो, और ये पाठ नहीं छोड़ने जब तक ये दशा 34 तक। दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं या रोजाना इनको सुनना है। चौथा उपाय है राहु का जो दान है वो किया करो, जितना हो सकता है राहु का दान करो, चाहे रोजाना कर लो या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करो। खासकर शनिवार को जरूर करना है। दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख लेना, उसमें से जो दान आपको सही लगे वो कर दिया करो। वैसे सतनाजे का दान एक होता है वो जरूर किया करो, पंछियों को डाला जाता है ये। और 5वां उपाय जो है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, और उसमें से नंबर 1 तो है शिव जी का नंबर है पहला, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। दूसरा नंबर हनुमान जी का है, और तीसरा है दुर्गा जी। अब शिव जी के लिए आपने लिख भी रखा है, आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, पहला उपाय है आप रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। हो सके सुबह भी जाओ, शाम को भी जाओ, या एक टाइम जरूर जाना है। वैसे तो घर पे ही हो, मैं तो बोलूँगा रोजाना जाओ भाई, सुबह शाम। दूसरा उपाय, वहाँ पे बैठ के शिव जी के मंदिर में जब जाओगे वहाँ पे बैठ जाओ, बैठ के वहाँ पे जो ओम नमः शिवाय का जाप है उसको जाप किया करो। वहाँ पे 10, 20, 30 मिनट सुबह भी शाम को भी पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः। लोगों की परवाह मत करो भाई, वो मंत्र जाप करना है, चाहे वहाँ पे बैठ के कर लो या घर पे बैठ के सुबह के टाइम जाप किया करो। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया करो, ऐसे शिव तांडव स्रोत कभी पढ़ लो, ऐसे शिव जी मतलब पाठ पूजा किया करो। और हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के भी हो सके तो मंदिर जाओ रोजाना माथा टेकने। और हनुमान जी के जो पाठ हैं इसके देखो जी 4-5 पाठ है। एक होता है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो गया, संकट मोचन हो गया, अंगारक स्रोत हो गया। ऐसे करो, 2-2 पाठ का सेट बना लो। मतलब जब सुबह बैठोगे, सुबह आपने पढ़ना है हनुमान चालीसा और संकट मोचन, शाम को जब बैठोगे बजरंग बाण और अंगारक स्रोत, ये पाठ पढ़ने हैं। तो समझ आ गया आपको मैंने क्या बोला है। हनुमान जी के जो पाठ है सुबह भी 2 पाठ और शाम को भी पढ़ने हैं। मंदिर है करके उस मंदिर भी आप जा सकते हैं। दुर्गा चालीसा वैसे पाठ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी बाकी मर्जी है, फोर्स नहीं करूँगा। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। तो हमने क्या देखा है, आपकी अभी ये जो राहु है वो ज़्यादा गड़बड़ दे रहा है, और साथ में जो सूर्य है उसके भी मैंने 2-3 उपाय जो बोले वो अपने करने हैं। बाकी आपके देखो जी, अब ये जो आपका ये जो मंगल है ये मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा है कुंडली में। 100 में से 90% आपको मंगल ख़राब फल देगा। सवाल है कि मंगल क्यों ख़राब है। मंगल पहले देखो कहाँ बैठा है, ये पहले घर में बैठा है। मैंने आपको जैसे 12 घर बोले कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी, 5वें घर से बच्चे, चौथे घर से माता देखी जाएगी, तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखे जाएंगे। ऐसे पहले घर से आपके बारे में जाना चाहिए। मतलब आप क्या हैं, आप पोपट हैं। आप पोपट कैसा होगा, पोपट का शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, स्वभाव कैसा, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको बोला है घर का मालिक देखना है, तो पहले घर में लिखा है नंबर 4 कर्क राशि, मालिक इसका है चंद्रमा। तो चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप। और चंद्रमा के अलावा पहले घर में क्योंकि मंगल है, मंगल को भी देखा जाएगा। पहले मंगल की बात करेंगे तो मंगल जो पहले घर में बैठा वहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का बैठा है। तो सवाल कि मंगल क्यों खराब है, नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा,
पहले घर को एक तो ख़राब कर देगा। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को ख़राब कर देगा। मतलब मंगल की वजह से आपको हेल्थ को भी लेके बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट में चोट वगैरह लगता रहना, हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी। मंगल के रोग आपको होते रहेंगे और कई बार ये ऑपरेशन का भी योग बना देता है। कई बार पहले घर में मंगल बैठ के आपको बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बनाएगा, क्योंकि मंगल क्रूर है, आपको जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, सबसे मीठी वाणी बोलो, कम बोलो, फालतू मत बोलो। और मंगल यहाँ पे डबल मंगल दोष लेके बैठा है, विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल जिन घरों का मालक है, मंगल का एक घर है, एक तो ये पाँचवा घर। पाँचवा घर है संतान का घर, पढ़ाई का भी घर है और बुद्धि। पाँचवें घर में देखो 8 लिखा है, माल किसका, मंगल होता है। और पाँच मतलब संतान के घर का मालक मंगल नीच का बैठा है, संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। पाँचवां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित करता है। और मंगल देखो जी सबसे मेन घर का मालक है 10वें घर का। और जो आपका सवाल भी है, 10वां घर किसका होता है, काम काज का घर होता है। काम काज देखना है 10वां घर। 10वें घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक मंगल। भाई काम काज के घर का मालक मंगल नीच का बैठा है, क्या होगा, काम काज में दिक्कतें आएंगी। या तो नौकरी होती नहीं, अगर नौकरी लगी भी उसमें तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, या नौकरी छूटती रहेगी। लेकिन मंगल एक अच्छा फल ये देगा, ये 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। 7वें घर में देखो 10 लिखा है, मकर राशि, ये पत्नी का घर। वैसे पत्नी के लिए अच्छा है, मतलब मंगल की घर है, आपकी जो पत्नी है वो आपसे कई गुना अच्छी होगी भाई, समझदार होगी, गुणी होगी। क्योंकि मंगल आपके घर की हानि कर रहा है, पत्नी घर को फिर भी देख रहा है, उस घर की अच्छी, उस घर का अच्छा कर रहा है। उच्च राशि है यहाँ पे देखो, पत्नी के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा नहीं है भाई। पेन कापी में लिखो कि अगर मंगल को सही कर लिया क्या फ़ायदे होंगे, हज़ारों फ़ायदे। नौकरी का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, मंगल दोष जो बना है वो ख़त्म होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको काम का सुख मिल जाएगा। तो मंगल के जो उपाय हैं, पहला जो मंगल का उपाय है, मंगल कवच का जो पाठ है ये पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है सबसे ज़रूरी उपाय है, ये मंगल का दान करो, खासकर मंगलवार को। और चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा वासना करो। अब हनुमान जी से देखो, जब आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी अच्छा होगा, शनि के लिए भी अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी यहाँ पे ये 7वां घर पत्नी का घर है। अब आपकी मान लो पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और क्या बोला था, घर का मालक देखना है। 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि है। तो पत्नी के लिए इसे शनि को देखना है कि शनि अच्छा है या बुरा है। और शनि के अलावा पत्नी के लिए, पत्नी घर में मंगल की दृष्टि है, उसको भी देखना पड़ेगा। उसको हमने अभी देख लिया है, वो तो अच्छा है, वो तो पत्नी घर का अच्छा कर रहा है, मतलब आपके घर की हानि कर रहा है, लेकिन पत्नी घर का अच्छा कर रहा है। और पत्नी का कर शुक्र भी चलो अच्छा है, आपका अपने घर में बैठा है। अब पत्नी घर की मालिक शनि की बात करूँ, शनि देखो जी बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, घर अच्छा नहीं है 8वां। लेकिन शनि 8वें घर में जो 11 लिखा है, ये शनि का अपना ही घर है। मतलब शनि के 2 घर हैं। ये जो शनि है, एक तो 7वें घर का मालिक है पत्नी घर का, और ये जो 8वां घर है ये भी शनि का घर है। 8वां घर उम्र का होता है, शनि आपकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा। अब शनि देखो जी पत्नी घर का मालिक है, शनि थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको जरूर देगा। कारण एक तो शनि जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, और है भी 8वें घर में। तो शनि की वजह से एक तो दिक्कत, थोड़ा सा पत्नी वाली दिक्कत जरूर आएगी। वो पत्नी वाली दिक्कत क्या है, मतलब पत्नी से आपके मन मुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। और ये शनि की दशा में दिक्कत आपकी ज़्यादा आएगी। और शनि की दशा भी आपकी निकली भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये शनि की दशा आपकी थी, ये देखो छोटी दशा थी, अभी 2021 में चली थी, और ये 8वां महीना 24 में ख़त्म हुई। आप चाहे नोट कर लेना, इसमें पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े काफ़ी हुए होंगे 21 से लेकर 24 तक। शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, ये आपके काम काज में भी दिक्कतें देगा। साथ में दूसरे घर के ऊपर धन की भी हानि करेगा, संतान संबंधी भी चिंता। मतलब शनि थोड़ी सी दिक्कतें दे रहा है, पत्नी वाली दिक्कतें दे रहा है, काम काज में धन की हानि, संतान संबंधी चिंता। अब शनि के लिए क्या करना है, एक उपाय है, वो है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई आप, खासकर शनिवार को। ये एक उपाय कर लिया, एक तो शनि अच्छा हो जाएगा। और एक और फ़ायदा है, वो ये है कि आपके ऊपर देखो शनि की 6.5 भी अभी शुरू होने वाली। कब शुरू होगी, अभी शुरू होगी 29 मार्च में, ताकि 6.5 में भी आपको कोई दिक्कतें ना आए। ये 7.5 साल की होती है। तो शनि मंदिर जाना शुरू कर देना, शनिवार को माथा टेक के आना है, नियम बना लो। और आपने देखो जी, एक तो बुरे कर्मों से बचना है। बुरे कर्म जैसे कि मीट खाने से बचो, मीट अगर खाते हो बंद कर दो खाना।
अंडे खाने से बचो, शराब पीने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो, गाली गलोच करने से बचना है। फालतू में गाली मत देना किसी को, वो चीज़ से बचना है। और जितना हो सकता है धार्मिक बनो, धर्म का सहारा लो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम भगवान के नाम निकालना शुरू कर दो, अपने आप ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी 10वें घर में चंद्रमा चलो फिलहाल अच्छा है, लेकिन केतु भी इसके लिए कुत्तों को थोड़ा सा रोटी डाल दिया करो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, आपका सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मंगल है, सूर्य भी खराब है, धन का मालक है, धन को लेकर दिक्कतें मंगल की वजह से, काम काज में दिक्कतें, हेल्थ खराब होना, संतान संबंधी चिंता। बाकी चलो शुक्र अच्छा है, गुरु ठीक है, और बुध भी ठीक ठाक है, चंद्रमा ठीक है, शनि भी उम्र के लिए अच्छा है, बाकी दिक्कतें दे ही रहा है। और एक आपके ऊपर देखो जी बड़ी दशा तो है राहु की, उसके तो मैंने उपाय बता दिए हैं कि ये उपाय करो, और उससे उसी के सबसे ज़रूरी उपाय हैं। और सूर्य जो कि ख़राब है उसके उपाय यहाँ पे मैंने 3 उपाय लिख दिए हैं। मंगल खराब है उसके यहाँ पे 3-4 उपाय लिख दिए हैं। शनि के लिए शनि मंत्र खा ली जाओ। मतलब जब आप सुबह उठोगे, देखो रूटीन क्या है, सुबह उठ के सबसे पहले सूर्य को जल दे दो, उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय से उसके पाठ को पढ़ना है या सुनना है, और उस मंगल कवच मंगल स्रोत के पाठ को पढ़ लो। ये तो है सुबह के टाइम। रात के समय राहु कवच राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और बाकी शिव जी हनुमान जी के जो पाठ, हनुमान जी के 4 पाठ बोले हैं, सुबह शाम पढ़ लो। शिव जी के मंदिर जाओ, शिव जी का पाठ पढ़ो। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो मैं ये आपको नहीं बोलूँगा कि सभी चीज़ें आप एक साथ शुरू कर दो। आप ऐसे करो, अभी जो सूर्य का मैंने पाठ बोला है, अभी आप रुक जाओ, इसको आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, रुक जाना, वैसे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। लेकिन राहु का तो अभी जो मंत्र है, अभी शनिवार को शुरू करके पहले राहु के मंत्र पूरे करके फिर ये राहु के जो पाठ मैंने बोले राहु कवच, उसके बाद ये पाठ शुरू कर लेना। पहले मतलब मंत्र पूरे कर लो एक बार, फिर ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना रात के समय। और मंगल कवच के पाठ भी अभी आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद शुरू कर देना। तो शनिवार को राहु के दोनों पाठ रात को, और मंगल के जो पाठ है सुबह पढ़ने हैं। और मंगल का दान मंगलवार को, राहु का दान तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दो, रोजाना करो जितना हो सकता है, या हफ्ते में 3-4 दिन किया करो। सूर्य को जल भी शुरू कर दो कल से देना, सूर्य का दान संडे को किया करो। और बाकी शिव जी के मंदिर वो तो आप जा ही रहे हो, बस शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला वो शुरू कर दो करना। हनुमान जी का पाठ वो भी शुरू कर दो सुबह शाम, दुर्गा चाहे रहने दो। शनि के मंत्र भी जाओ शनिवार को। बाकी और कुत्तों को रोजाना रोटी डालो, फिलहाल तो ये उपाय करो। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी से आपके और भी कई फायदे होंगे। राहु मंगल शनि अच्छा होगा। लाल कपड़े बंद कर दो, नीले कपड़े बंद कर दो, काले कपड़े बंद कर दो। 3 कपड़े बोले हैं, नीले काले लाल, ये कम यूज़ किया करो, पहन सकते हो बिल्कुल कम पहना करो। शनिवार को तो काले नीले कपड़े मत पहनो, मंगलवार सोमवार को, मंगलवार और संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। और मंगल का भाई मूंगा उतार के रख दो, क्योंकि मंगल क्या करता है, ये पारत ना इसकी पावर को बढ़ा रहा है। 15 को उसने 20 कर रखा है, बल्कि हमने 15 को -0 करना है। और मंगल की पावर 0 कैसे होगी, मंगल का दान करने से। तो हर मंगलवार को मंगल की जो वस्तु है उनका दान किया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। इसके अलावा फिर भी ये जो दान की वीडियो है, जैसे मैं मंगल का दान बोला है, सूर्य का दान, राहु का दान, ये दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेजूँगा, उनको देख लेना। और ये जो बुध की दशा है ये भी थोड़ा सा, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ। मुझे लगता है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, आपका जो बुध है मंगल के नक्षत्र में बैठा है। वैसे क्योंकि यहाँ फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, चलो छोड़ दो, इतने उपाय फिर आप कैसे करोगे। तो फिलहाल तो ये चीज़ें फॉलो करो आपने। हाँ एक बार आपके जो लिख भेजा आपको मैं देख लेता हूँ। आपने बोला है एक मूंगा ठीक है, उतार दो भाई, इसको चांदी में दान किया है, उतार के रख दो, फालतू में शंकर जी करता हूँ, किसी का जो कर रहे करते रहो। और इसके अलावा आपने लिखा है घर पे ही हूँ, शेयर मार्केट का काम कर सकता हूँ। उपाय करो भाई, सबसे मेन है, क्योंकि 5वां घर है शेयर मार्केट का, उस घर का मालूम मंगल नीच का बैठ रहा है, देखो उसमें आपको लॉस हो सकता है। इसलिए पाठ पूजा पहले करो अपने। अभी आपका देखो दिमाग काम करेगा, ये ग्रह आपकी हेल्प करेंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आप क्या करो क्या ना करो। पैसे तो आते हैं लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि धन का माल सूर्य नीच का बैठा है, धन ही नहीं जो बनना है भाई, कैसे आप धनी बनेंगे बताओ। उसको सही करो तभी धनी बनेंगे। ऊपर से राहु की दशा चल रही है, और अभी 7.5 भी आने वाली है। तो बाकी देखो जी,
फिर भी हाँ आपने बोला हाँ नवग्रह कवच का पाठ करता हूँ। नवग्रह कवच मंत्र सभी ग्रहों के मंत्र मत करो, नवग्रह कवच का पाठ पढ़ सकते हो। नवग्रह कवच वो सुबह शाम भी पढ़ सकते हो।